हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गए, आपका ट्रस्ट बढ़ गया, आपकी एलसीआं इंप्रूव कर जाएंगी अगर आपके पास डॉलर्स होते हैं। वो तो एक अलग बात है ना, इस वक्त हमारी किटी में नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही, हमारा ये सबसे बड़ा, हमारे जो पिछले लास्ट टाइम जो एक्सपेंडिचर हुए हमारे इंपोर्ट के, वो इसलिए हुए कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया। अभी भी तो फ्यूल $80 के नीचे आ गया है। हम इस बात की भी तो दुआ कर सकते हैं, हमने यही दुआ करनी है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। हम इस बात की दुआ नहीं कर सकते कि रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए। हम इस बात की दुआ नहीं कर सकते कि हमारा जो फ्यूल है इंटरनेशनली वो $50 के नीचे आ जाए। तो वी कैन बी पॉजिटिव, वी कैन थिंक पॉजिटिव। और देखें, क्या हम इस बात की नहीं दुआ कर सकते कि हमारे जो बाहर के पाकिस्तानी हैं वो आपके मुल्क के अंदर देखें, अगर वो पैसे रेमिटेंसेस को और इम्प्रूव कर दें, क्या ये हम नहीं कर सकते? हमारे जो बाहर के लोग हैं जो वहां पर सेटल्ड ऑफिशियली नहीं है, उनकी रेमिटेंसेस यहां पर ऑफिशियली आ गए। देखें, वी हैव नंबर ऑफ वेज हम इसको देख सकते हैं। अभी पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती का सवाल है। हमें कुछ नहीं करना इस वक्त। अगर आप मुझसे जाती तौर पे, एक मैं पाकिस्तानी हूं, आप मुझसे पूछें कि डू यू वांट टू गो फॉर इलेक्शंस, आई विल से नो। मुझे इस वक्त मुल्क में इस्तेकाम चाहिए, मुझे इस वक्त मुल्क के अंदर हालात ठीक चाहिए। आप देखें, आप मुझे इस वक्त इंडस्ट्री जो लगी हुई है उसके मसाइल हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो फिर मुझे ये बताएं हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, मुझे ये बताएं हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे, मुझे ये बताएं अगर आप अपने मुल्क के अंदर मशीनरी नहीं आने देंगे तो आपके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके मुल्क के अंदर नई मशीनरी कैसे लगेगी, आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यू एडेड कैसे बनेंगे। इंपोर्ट की इजाजत दे देंगे कैसे, तो फिर हमें डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं, देखें मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप डॉलर्स, अगर आप मशीनरी नहीं आने देंगे, मैं तो आपको दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। तो फिर हम जब कहते हैं कि वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट टू $40 बिलियन, हम कैसे बढ़ाएंगे? हम ये कहते हैं वैल्यू एडेड, यानी कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इंपोर्ट पे बेस्ड करती है। जब तक नई मशीनरी नहीं आएगी, आप नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, आप एडवांस्ड प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, आप दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स, हम फिर दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास तो वही टेक्नोलॉजी है। आपकी जो एग्जिस्टिंग भी मशीनरी लगी है उसके पार्ट्स भी नहीं आ रहे, आपकी एग्जिस्टिंग प्लांट्स यहां पर बंद हो जाएंगे, तो कैसे आपके यहां पर सिस्टम चले? मैं तो नई को तो छोड़ ही दें, आप कम से कम पार्ट्स को तो आने दें आपके। देखें, मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो प्रॉब्लम बता रहा हूं कि हुकूमत के पास, चूंकि ये सबसे आसान तरीका था। देखें, टैक्स लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो टैक्स नेट के अंदर है उस पर और टैक्स लगा दो। तो हुकूमत के पास सबसे आसान तरीका इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने का यह था कि जो इंपोर्ट ज्यादा है उसको रोक दो। सही है, ताकि आपका जो प्रेशर आ रहा है डॉलर के ऊपर, देखें कल को फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो आज से 3 महीने पहले बात की थी, इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं 200 के करीब लेकर आऊंगा, क्यों नहीं आया? दूसरा, इसहाक डार साहब कहें कि मैं 175 पे ले जाऊंगा एक हफ्ते के बाद, देखें आपकी मार्केट में डॉलर्स निकलते हैं। क्यों लोगों ने क्यों रखे? क्या बैंकों ने डॉलर्स पे 10 से 15 रुपए नहीं कमाए? क्या हमारी इंडस्ट्री का नुकसान नहीं किया? अब हमारे लोगों ने पैसा सारा डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, बहुत बड़ा पैसा। अभी भी उन्हें ये है, अभी भी क्या है कि ये वापस चला जाएगा। इंक्वायरी हुई बैंकों के खिलाफ, जो इंक्वायरी हुई उसका कोई कुछ भी नहीं निकला अभी तक। किसी ने सुना कि किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जो बैंक ने पैसा फालतू लिया वो वापस करेगा। बड़े बैंकर जो इन्वॉल्व थे वो पकड़ के बैंकों के प्रॉफिट जो थे होशरुबा इजाफे के साथ सामने आए। कैसे आखिर में आपने सिर्फ एक बताना है कि इस वक्त डिफॉल्ट तो नहीं हम हो रहे, आपको ये उम्मीद है, करना क्या चाहिए फौरी तौर पे? देखिए, इस वक्त आप अपने एक्सपेंडिचर्स पे कट लगाना चाहिए है, अपनी इनकम्स को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ना हमारे टैक्स के रेवेन्यूज़ पूरे होंगे, ना आपके यहाँ पर जॉब्स होंगी, आपके लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल इशू करे हो जाएंगे। और गवर्नमेंट को बहुत फ़ौरन सोचना होगा कि हमने अगर पाकिस्तानियों से पैसे लेने हैं तो कैसे लेने हैं। और मैं तो दोबारा बार बार हर जगह पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एमनेस्टी इज़ द नीड ऑफ द आवर। हमें पैसे चाहिए, पाकिस्तानियों से पैसे लें ताकि उनका पैसा जो नहीं लगा हुआ सही जगह पे वो सही जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब तशरीफ लाने के लिए।